जय हिंद दोस्तों। काव्य मैथ क्लासेस गोंडा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे। ठीक है, और अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज इस सेशन में दोस्तों हम पढ़ेंगे आयु से संबंधित प्रश्न। ठीक है, जो कि ये प्रश्न, इस टाइप के प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आयु से संबंधित प्रश्न को आज हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। ठीक, तो पहले हम समझेंगे कि मतलब इस टाइप के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे समझ लीजिए पहले थोड़ा कि अगर राम की आयु इस टाइम अगर 25 वर्ष है तो 15 वर्ष पहले क्या थी। अगर इस टाइप के सवाल में पहले अगर कहीं बात करेगा सवाल में, तो सबसे पहले क्या करेंगे, उस आयु में से हम उसको घटा देंगे जो पहले की बात करेगा। मतलब सिंपल सा तरीका ये है कि अगर पहले की बात कहीं करेगा तो उसमें से हम उसको घटा देंगे, और लेकिन बाद या पश्चात कहेगा तो उसमें हम जोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति आज 10 साल का है तो 25 साल बाद कितने का हो जाएगा, प्लस 35 कर देंगे, उसको प्लस 25 जोड़ देंगे तो 35 साल का हो जाएगा। तो इसमें दो ही फंडा है कि अगर पहले की आयु कहेगा या पूर्व की आयु कहेगा तो उसमें घटा कर लिखेंगे, और या बाद की आयु कहेगा तो उसमें हम जोड़ कर लिखेंगे। अगर ये दो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो लगभग पूरा सवाल आप निकाल सकते हो। ठीक है, और इसमें कोई इतना फार्मूला भी नहीं है कि मतलब ज़्यादा दिक्कत हो। ठीक है, तो चलो पहले प्रश्न को अपने सॉल्व करते हैं हम सब। हाँ दोस्तों, पहला प्रश्न है, लेकिन इस वीडियो में हम बहुत बेसिक से चलेंगे, मतलब बिल्कुल जीरो से, मतलब कोई भी मतलब बिल्कुल जीरो से सवाल को उठाएंगे और उसके बाद उसके लेवल अप करते चलेंगे। ठीक है, मतलब बिल्कुल जीरो से सवाल को चलेंगे लेकर, उसके उसका लेवल बढ़ाते चलेंगे जस्ट अगले अगले वीडियो में करके ऐसे। ठीक है दोस्तों, तो चलो पहला प्रश्न देखते हैं कि राम की वर्तमान आयु 20 वर्ष है तो 6 वर्ष पहले राम की आयु क्या थी। ऑप्शन आपका है, ये आपका 26 वर्ष, बी आपका 14 वर्ष, सी आपका 22 वर्ष और डी आपका 21 वर्ष। ठीक है, तो अगर राम की वर्तमान आयु अगर 20 वर्ष है तो 6 साल पहले, ठीक, अभी आपको हमने बताया था कि अगर पहले की बात कहीं करेगा, अगर कहीं क्वेश्चन में पहले की बात कर रहा है तो हम समझ जाएंगे कि वहाँ माइनस करेंगे। अगर सवाल में बाद की बात करेंगे, इतने वर्ष आज है तो 6 वर्ष बाद या 8 वर्ष बाद कितना होगा, तो वहाँ पर हम समझ जाएंगे इसको प्लस किया जाएगा उसकी उम्र में। तो यहाँ पर पहले की बात कर रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे। तो अगर राम इस टाइम 20 वर्ष के हैं, अगर ये 20 वर्ष के हैं तो 6 साल पहले क्या थे, तो 6 को हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 14 वर्ष। मतलब राम की जो उम्र होगी 6 साल पहले की, वो 14 वर्ष थी। राम 6 वर्ष पहले कितने के थे, 14 वर्ष के थे। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक, अगर यही क्वेश्चन पूछता है कि राम की वर्तमान उम्र 20 वर्ष है तो 6 साल बाद क्या उम्र होगी, तो हम क्या करते हैं, इसमें प्लस कर देते, 20 और 6 कितना हो, 26 हो जाता। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल को हम ऐसा निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल जीरो से चलेंगे। ठीक है, उसके धीरे धीरे करके मतलब उसका लेवल बढ़ाएंगे क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न अपना ये है कि 5 वर्ष बाद मेरे पिता की आयु 55 वर्ष हो जाएगी, तो बताइए 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु कितनी थी। ऑप्शन आपका ये है 41 वर्ष, बी है 42 वर्ष, सी है 40 वर्ष और डी है 50 वर्ष। ठीक है दोस्तों, मतलब सवाल में कह रहा है कि 5 साल बाद मेरे पिता की जो उम्र होगी 55 हो जाएगी, तो 8 साल पहले उनकी उम्र क्या थी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, वर्तमान उम्र निकाल लेंगे। अगर 5 साल बाद उनकी उम्र 55 की हो जाएगी तो वर्तमान उम्र क्या है, वर्तमान उम्र क्या है, 5 साल बाद अगर वो 55 की हो जाएगी तो वर्तमान उम्र क्या होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 55 में से 5 को घटा देंगे, क्योंकि 5 साल बाद तो 55 हो रही है। तो वर्तमान उम्र क्या करेंगे, 55 में से 5 को घटाएंगे तो 50 जो होगा वो अपना वर्तमान उम्र हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस सवाल में वर्तमान उम्र नहीं दिया गया तो वर्तमान उम्र हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 साल बाद पिता की आयु 55 वर्ष है, तो वर्तमान उम्र निकालेंगे तो 55 में से 5 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 50 वर्ष आ गया। मतलब इस टाइम पिताजी की जो उम्र है वो 50 वर्ष है वर्तमान समय में। अब सवाल ये है कि 8 साल पहले क्या थी, तो अभी बताया था कि पहले की बात करेगा तो हम समझ जाएंगे कि वहाँ माइनस किया जाएगा। तो अगर 8 साल पहले की पूछ रहा है ना, यहाँ लिख दो 8 वर्ष पहले की उम्र,
तो यहाँ लिखेंगे 50 में से हम क्या करेंगे, 8 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 42 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा 42 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत? अगर दिक्कत होगा तो कमेंट करना दोस्तों। ठीक है, हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं और प्रश्न अपना ये है कि एक ही कंपनी में काम करने वाले 6 व्यक्तियों ए, बी, सी, डी, ई और एफ की आयु का योग 105 वर्ष है। उन सभी को पैदा होने में 5 वर्ष का अंतर है, तो सबसे बड़े व्यक्ति की आयु कितनी है? ऑप्शन आपका ये है 25 वर्ष, बी है 15 वर्ष, सी है 30 वर्ष और डी है आपका 20 वर्ष। ठीक है, मतलब एक कोई कंपनी है, उसमें 6 आदमी काम कर रहे हैं, उन ए बी सी डी ई एफ ये 6 व्यक्ति हैं और इनका जो आयु का योग है वो आपका 105 वर्ष है। और सवाल ये कि इनके जो पैदा होने की जो उम्र है 5 साल का डिफरेंस मतलब अंतर दिया हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद पूछ रहा है कि बड़े व्यक्ति की मतलब जो बड़े व्यक्ति होंगे उनकी उम्र क्या होगी। ठीक, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। हाँ दोस्तों, चलो तो हमने मान लिया कि ए जो है, ए आपका ए की जो उम्र होगी एक्स होगी, बी की उम्र जो होगी 5 बढ़े है ना तो प्लस एक्स प्लस 5 हो जाएगी, और सी की जो उम्र होगी एक्स प्लस 5 और बढ़ा देंगे तो 10 हो जाएगी, और डी की जो उम्र होगी एक्स प्लस 15 हो जाएगी, और ई की जो उम्र होगी एक्स प्लस 20 हो जाएगी, और एफ की जो उम्र होगी एक्स प्लस 25 हो जाएगी। मतलब दोनों में 5 साल का अंतर है। ठीक है, ठीक, मतलब मान लिया कि ए की उम्र x वर्ष, बी की उम्र 5 बढ़ जाएगा तो x प्लस 5, सी की उम्र 5 और बढ़ेगा तो x प्लस 5 5 10 हो जाएगा, फिर 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये इन सब का उम्र आ गया। ठीक है, अब सवाल है कि इनका जो योग है वो 105 वर्ष दिया है, इनका जो योग है 105 वर्ष दिया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ बराबर कितना, 105 हो जाएगा। ठीक है, अब ए की वैल्यू कितना है x लिख देंगे, बी की वैल्यू कितना है x प्लस 5 लिख देंगे, सी की वैल्यू कितना है x प्लस 10 उसको लिख देंगे, डी की वैल्यू x प्लस 15 है उसको नोट कर देंगे, और ई की वैल्यू x प्लस 20 है उसको नोट कर देंगे, और एफ की वैल्यू x प्लस 25 उसको नोट कर देंगे, बराबर कितना 105 हो जाएगा। कोई दिक्कत होगा तो बताना दोस्तों वीडियो में। ठीक है, अब क्या करेंगे, x वाला टर्म जोड़ लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 कितने x हैं, 6x ऐसे लिख दो, प्लस 25 और 20 45, 45 और 15 60, 60 10 70, 70 5 75 और बराबर कितना 105 के। मतलब x को हमने जोड़ लिया x में और नंबर को नंबर में जोड़ लिया। ठीक है, और बराबर कितना 105 के हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इनको सरल करेंगे यहाँ से, तो 6x के बराबर कितना 105 लिखेंगे और प्लस 75 हो जाएगा, माइनस 75 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6x बराबर 0, 10 में 7 के 30, x बराबर कितना हो जाएगा, 30 में भाग करेंगे 6 से, 6 कम 6 6 पंचे 30, x बराबर 5 आ गया, x की वैल्यू 5 आ गया दोस्तों। तो हाँ यहाँ से देख लीजिए, इस पे नहीं दिख रहा है, तो जब यहाँ लिखेंगे हम x बराबर 30 बटे में कितना 6 6 कम 6 6 पंचे 30, तो x बराबर कितना हो गया 5 हो गया। ठीक, x की वैल्यू 5 पता हो गया। अब सवाल ये है जो बड़े व्यक्ति हैं उनकी उम्र क्या होगी, तो बड़ा व्यक्ति कौन है उसमें, सबसे बड़ा तो यफ होगा, तो यफ की जब हम उम्र निकालेंगे तो x प्लस 25 लिखा है तो उसको ऐसे नोट कर देंगे। ठीक, चलो दोस्तों यहाँ से निकाल रहे हैं, देख लीजिए यहाँ से देख लीजिए, तो f की वैल्यू जो होगी क्योंकि f सबसे बड़ा हो जाएगा, तो x मतलब 5 प्लस 25 हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू 5 आ गया है और x प्लस 25 है, तो मतलब 5 और 25 कितना हो जाएगा, f बराबर 30 वर्ष हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा, मतलब जो बड़ा व्यक्ति होगा वो 30 साल का होगा। कितने साल का होगा, 30 साल का। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका जो सी होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हाँ दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न अपना ये है कि रेखा और रोहित की वर्तमान आयु का अनुपात 7:4 है।
अब से 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 8:5 होगा, तो रोहित की वर्तमान आयु कितनी है? ऑप्शन आपका है ये 12, बी ऑप्शन 9 है, और सी ऑप्शन है 8, और डी ऑप्शन है 15 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पर रेखा और रोहित का वर्तमान उम्र दिया है। ठीक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये आपका रेखा हो जाएगा और ये आपका रोहित हो जाएगा। रेखा और रोहित का अनुपात कितना है? 7:4 है। बस इन्हीं को हम उम्र मान लेंगे कि मतलब इसको मानेंगे 7x और मान लेंगे 4x। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7x और अनुपात का मतलब बटा होता है 4x कर देंगे। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे? अब से 3 साल बाद, तो हम पढ़ चुके हैं कि बाद की जब बात करेगा तो हम समझ जाएंगे प्लस करना है, तो +3 यहाँ कर देंगे और +3 यहाँ कर देंगे। मतलब पहले वाले अनुपात को हमने उम्र मान लिया और उसमें अब से 3 साल बाद की बात कर रहा है तो हम 3 जोड़ देंगे और बराबर कितना हो जाएगा? बराबर हो जाएगा 8 और 5। जब 3 साल जोड़ते हैं तो उसका अनुपात 8 और 5 हो जाता है, तो मतलब 8/5 हो जाएगा। अनुपात का मतलब बटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 5 सत्ते 35x, 5 तिहाई 15, 8 चौके 32x और 8 त्रिक 24। ठीक है, इनका गुणा इधर किया, इनका गुणा इधर कर लिए हैं। 5 सत्ते 35x, 5 तिहाई 15 और 8 चौके 32x और 8 त्रिक 24। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसको हम घटाएंगे, तो 35x लिखेंगे, उनमें से हम 32x को घटा देंगे, बराबर कितना होगा? 24 लिखेंगे और -15 कर देंगे। मतलब x वाला टर्म x वाले में से घटाएंगे और नंबर वाला जो उसको नंबर में घटा देंगे। तो 35 में से 32 जाएगा तो कितना बचेगा? 3x बचेगा, और 24 में 15 आएगा तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। ठीक है दोस्तों, चलो यहाँ नहीं दिखाया, इसको इधर लिख रहे हैं। 35 में से 32 जाएगा तो 3x बचेगा, और 24 में से 15 जाएगा तो 9 बचेगा। ठीक, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, x बराबर कितना हो गया? 3 हो गया। अब पूछ रहा है कि रोहित की उम्र क्या होगी, तो रोहित यही तो है, तो 4 पहले है, तो 4 में क्या करेंगे? इसमें हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे किससे? क्योंकि x की वैल्यू 3 आ गया, तो 3 से गुणा कर, 3 चौके 12 जो होगा और रोहित की उम्र हो जाएगी। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे कि रोहित का अनुपात 4 दिया है, उस 4 में हम 3 से जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12 वर्ष, और इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका ये जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ये जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू 3 आया था और फिर 3 और 4 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12 वर्ष। ठीक, हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न अपना ये है कि सुरेश और चिराज की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। अब से 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा, तो चिराज की वर्तमान आयु क्या है? ऑप्शन आपका ये है 24 वर्ष, बी है 29 वर्ष, और सी है 20 वर्ष, और डी है 26 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे यस फॉर सुरेश और सी फॉर चिराज। ठीक, तो इनका रेशियो कितना दिया है? 5 और 4 दिया है। बस इन्हीं को उम्र मान लेंगे, पहले अनुपात को ही उम्र मान लेंगे, तो मतलब 5x हो जाएगा और बटे में कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। ठीक, अब सवाल है कि इनका अनुपात हो गया 3 साल बाद, तो प्लस यहाँ 3 कर देंगे और +3 यहाँ कर देंगे, तो जब अनुपात क्या बन जाएगा? 11 और 9 बन जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे? गुणा करेंगे तिरछा, तो 9 बचे 45x और +9 त्रिक 27, 11 चौके 44x और +11 तियां 33। चलो इसको ऊपर से लिख रहे हैं, नहीं दिख रहा है, चमक आ रही बोर्ड पे। तो 9 बचे, यहाँ से लिख रहे हैं 45x और 9 त्रिक 27 बराबर 11 चौक 44x और प्लस में 11 तीन 33 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? 45x में से 44 को x को घटा देंगे और यहाँ 33 में से 27 को घटा देंगे, तो 45 में से 44 जाएगा तो सिंगल x बचेगा और 33 में 27 जाएगा तो 6 बचेगा। मतलब x की जो वैल्यू होगी वो 6 हो जाएगी, x की वैल्यू 6 हो जाएगी। और इस प्रकार से पूछ रहा है प्रश्न कि चिराज की उम्र क्या होगी, तो चिराज मतलब c की वैल्यू पूछ रहा है। तो अगर देखा जाए तो x की वैल्यू कितना आ गया? 6 आ गया, और चिराज का रेशियो कितना था? 4 था, तो 6 और 4 गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 6 चौके 24 वर्ष हो जाएगा। तो इस प्रकार से
जो उम्र होगी वो 24 वर्ष हो जाएगी, और ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक्स की वैल्यू पता हो गया, 6 हो गया। अब अगर चिराज की उम्र कहेगा तो इसके अनुपात में गुणा कर देंगे, 6 चौके 24 एक्स हो जाएगा। अगर मान लीजिए सुरेश की उम्र पूछता तो 6 पंचे 30 यहाँ गुणा कर देते, मतलब जो वैल्यू आएगा उसी वैल्यू से हम जिसका आप पूछेगा, अगर सुरेश का पूछेगा तो सुरेश के अनुपात में गुणा कर देंगे, अगर चिराज का पूछेगा तो चिराज के अनुपात में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से 4 छंग 24 वर्ष जो होगा सुरेश की उम्र हो जाएगी, और ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पूरा देखना दोस्त, और वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक भी करना और शेयर भी कर देना। ठीक है, और जो हमारे नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, और बाकी क्वेश्चन जो होगा वो अगले वीडियो में लाएंगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना, और जो हमारे नए साथी जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि थोड़ा चैनल बढ़ जाएगा तो और मज़ा आएगा पढ़ाने में। ठीक है दोस्तों, तो चलो इसी के साथ जय हिंद जय भारत, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।